आज एक नई कहानी सुनाता हूँ। यह एक सच्ची घटना है। एक शहर में एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर रहते थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटों का वो विवाह कर चुके थे। उनके बाल बच्चे भी हो गए थे। एक दिन उनके एक पोते का जन्मदिवस मनाया जा रहा था। घर में उत्सव के लिए पार्टी दी गई थी। सगे संबंधियों को बुलाया गया था, दोस्त मित्र सबको। उत्सव मन रहा था। उत्सव लगभग अंत होता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो वो सरकारी ऑफिसर जो थे, घर का मुखिया, वो अपने बागान में बैठे हुए थे। उनका एक बेटा आया और उनसे बोला, पिताजी। तो इन्होंने बोला, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है। तो पिताजी, आपको पता ही है, बहुत लोग आ चुके हैं, सगे संबंधी, दोस्त मित्र। कुछ लोग खाना खाकर चले गए, कुछ नाश्ता करके, और कुछ ऐसे हैं जो रहने वाले हैं, रात में रुकेंगे। तो पिताजी ने कहा, हाँ तो सारी व्यवस्थाएं आप लोग द्वारा की गई है, आप व्यवस्था किए होंगे, फिर हमसे क्या आज्ञा चाहिए। बेटा बोले, पिताजी, अब जो आए हैं उनको तो बाहर सुला नहीं सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आपके लिए गैराज में ही एक चौकी डलवा देते हैं, एक बिस्तर लगवा देते हैं, वहीं आप सो जाइएगा। पिताजी ने अपने बेटे की बात सुनकर आश्चर्य रह गए। उनकी नज़र झुक गई और आंखें डबडबा गई। पिताजी कुछ बोले नहीं। उनका बेटा इतना ही कहकर चला गया। रात हुई, लगभग 11 या उससे आगे बढ़ ही रहा था समय। पिताजी सोए हुए थे, एक हाथ सिर के नीचे करके। ऊपर गैराज की छत अर्थात आकाश में टकटकी लगाए हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। तब तक एक आवाज़ आई, किसी के आने की आहट सुनाई दी। पिताजी उठकर बैठ गए। आवाज़ आई, सुनिए। आवाज़ से पता चला इनकी पत्नी है। इन्होंने उन्हें बुलाया अपने पास और बोला, बैठिए यहाँ, खाना मेज़ पे रख दीजिए और आपसे हमें कुछ बात करनी है, आप मेरे समीप बैठिए। पत्नी बैठ गई। इन्होंने बोला कि दबी आवाज़ में, लंबी सांस लेते हुए, मैं कल सुबह सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें चौड़ी हो गई। पूछा, क्यों, क्या हुआ। ये बोले, अभी तो पहली बात तो ये है कि अभी खाने का समय नहीं है, मेरा पाचन तंत्र भी स्वीकार नहीं करेगा भोजन को, इसलिए भोजन आप लेते जाइए। और एक बात है, यदि आपको हमारे साथ चलना हो तो कुछ कपड़े लेकर आइए, अन्यथा यहाँ रखा हूँ चेक, जिसमें 10 लाख रुपए का चेक है और कुछ नगद रुपए हैं। आप लेकर इसको चुपचाप चले जाइए और सो जाइएगा। ये बातें किसी से बताइएगा नहीं। पत्नी ऐसा ही की, वो चुपचाप चली गई। इन्हें लग गया कि अब वो यहाँ अभी भी यहीं रहना चाहती हैं। सुबह हुआ, रिश्तेदार जाने लगे, तो उनके बेटे अपने पिताजी की ओर उन्मुख हुए। देन लेन की बारी आई। पिताजी को किसी ने बिस्तर पे नहीं देखा। सबको आश्चर्य हुआ, इधर उधर ढूंढा गया, कहीं नहीं थे।
वो घर छोड़कर जा चुके थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वो नहीं है, वो कल ही बोले थे जाने के लिए। फिर कुछ वर्ष बीत गए। अचानक एक दिन उनकी पत्नी को पता चला कि वो किसी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अपने पुत्रवधुओं सहित वहां पहुंची। उनको खबर दी गई। गेटकीपर जाकर बोला, वो बाहर आए तो देखे गेट के उस साइड सभी लोग खड़े हैं। गेटकीपर से बोले केवल अपनी पत्नी को आने के लिए, बाकी लोगों को बाहर ही खड़ा रहने के लिए। ऐसा ही हुआ। पत्नी आई अंदर। पत्नी को लेकर अपने पास गए जहां वो रहते थे, उस बिस्तर पे। उन्होंने कहा, कहिए कैसी हैं? वो रो रही थी। ये बोले कि देखिए मैं यहीं रहता हूँ और अपने पेंशन का आधा पैसा इस वृद्धाश्रम के नाम कर चुका हूँ। यहाँ इन लोग ऐसी सेवा करते हैं जैसे किसी गुरु की या किसी मालिक की जाती है। यहाँ कोई कमी नहीं है। बिस्तर छोटा है परंतु आदर एक भगवान जैसी है। आप भी यहाँ रह सकती हैं, आपके लिए भी बिस्तर लगा दिया जाएगा। वो कुछ न बोली। तब इन्होंने कहा कि समझ गया मैं, आप लोग मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पैसों के लिए आई हैं। पैसे खींच लाया है आप लोग को। आपको अभी भी अपने बाल बच्चे, अपने संसार के मोह छोड़ा नहीं। आप अभी भी मोह में फंसी हुई हैं। ठीक है, अब आखिरी बार ये मुलाकात हो रही है। उन्होंने एक चेक दिया और बोला इस पे जितना पैसा भरना हो भर लीजिएगा, बस एक बार आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ नगद पैसे और वो देकर उन लोग को बोला कि ठीक है अब आप जाइए, आज के बाद अब मुलाकात नहीं होगी। स्वार्थ का प्रभाव भी कैसा है। रचना करने वाले पिता का भी स्मरण नहीं रहने देता। मांग भरने वाले पति से प्यारा सुख, साधन, सुविधाएं अच्छी लगती हैं। स्वार्थी स्वभाव हमें संसार में अकेला कर देता है और दूसरों को भी। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा, मोह। हम जितना अपने इच्छाओं में फंसते जाते हैं उतना दुख को आमंत्रित करते जाते हैं। इच्छाओं को त्याग दें तो हम शारीरिक रूप से सुख भोगें या न भोगें, परंतु मानसिक रूप से हम सुखी होते हैं। गलत कार्य हमें भौतिक रूप से सुख पहुंचाते हैं, जीवन आसान बन जाता है, परंतु परिणाम बुरा होता है, अंत हमेशा खराब होता है। और अच्छा कार्य, ईमानदारी से जीना कठिन होता है, परंतु अंत मानसिक रूप से सुखद होता है।